नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी सोचा है एक शान से दिखने वाली महिला विधायक अचानक चंडी का रूप क्यों धारण कर लेती हैं? दरभंगा की सियासत में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया? आखिर अधिकारियों की वो कौन सी बड़ी लापरवाही थी जिसे देख विधायक अपना आपा खो बैठी? आज का सबसे बड़ा सस्पेंस, अधिकारियों की किस फाइल को देख मैथिली ठाकुर गुस्से से तिलमिला उठी? तारड़ी प्रखंड के सभागार में सन्नाटा क्यों पसर गया और बड़े बड़े अफसरों के पसीने क्यों छूटने लगे? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाएंगे विधायक की वो पावरफुल क्लास जिसने दरभंगा के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज सरकारी सिस्टम की पोल खुलने वाली है। दोस्तों, मामला दरभंगा जिले के तारड़ी प्रखंड का है। यहाँ एक रूटीन समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ प्रीति कुमारी, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुमन सिंह और बीसीओ शैलेंद्र कुमार जैसे आला अफसर अपनी अपनी फाइलों के साथ तैयार थे। उन्हें लगा होगा कि हमेशा की तरह मीटिंग होगी, चाय नाश्ता होगा और कागजी खाना पूर्ति करके सब घर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई, विधायक मैथिली ठाकुर के तेवर कुछ और इशारा कर रहे थे। वो अधिकारियों की मीठी मीठी बातों में आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने एक एक विभाग की रिपोर्ट को खंगालना शुरू किया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब बात शिक्षा विभाग पर आई। जैसे ही स्कूलों की बदहाली का जिक्र छिड़ा, मैथिली ठाकुर का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी आवाज की गूंज ने पूरे सभागार को हिला कर रख दिया। अक्सर सरकारी बैठकों का हाल ये होता है कि अधिकारी बड़ी बड़ी फाइलें लेकर आते हैं, आंकड़ों का मायाजाल बुनते हैं और चाय नाश्ते के साथ मीटिंग खत्म हो जाती है। लेकिन मैथिली ठाकुर ने इस बार इस चाय नाश्ता कल्चर पर ही प्रहार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया, उन्हें कागजों वाली तरक्की नहीं चाहिए। जब धरातल पर बच्चे बोरे पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो बीपीआरओ और बीसीओ के दफ्तरों में नई कुर्सियां कैसे आ गई? विधायक का ये सवाल सीधे तौर पर उस सिस्टम पर चोट था जो जनता के पैसे का इस्तेमाल तो करता है लेकिन जनता की सहूलियत के लिए नहीं। अब आपको बताते हुए विधायक के गुस्से की असली वजह क्या थी। बैठक में जब शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी लिखित शिकायत सौंपी तो सच सामने आया जो कि शर्मनाक था। प्रधान शिक्षक संतोष ठाकुर और उनके साथियों ने बताया कि अलीनगर और तारड़ी के कई स्कूल में बच्चे आज भी जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सोचिए, डिजिटल इंडिया और विकसित बिहार के दौर में अगर नौनिहालों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क तक नसीब ना हो तो विधायक का तिल मिलाना लाजमी है। मैथिली ठाकुर ने जब ये सुना कि करोड़ों का बजट होने के बावजूद स्कूलों में फर्नीचर की किल्लत है तो उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने दो टूक कहा, अगर बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल सकती तो आपके इन बड़े बड़े पदों पर बैठने का क्या मतलब है? मैथिली ठाकुर के तिल मिलाने की एक और बड़ी वजह यह थी कि शिक्षा विभाग के पास बेंच और डेस्क के लिए अलग से फंड आता है। मैथिली ठाकुर ने अधिकारियों से सीधा सवाल पूछा, जब पैसा अलॉट हो चुका है तो वो बेंच स्कूलों तक क्यों नहीं पहुंची? क्या वो पैसा किसी फाइलों में दब गया या फिर टेंडर के खेल में उलझ गया? प्रधान शिक्षक संतोष कुमार और प्रवीण कुमार जैसे शिक्षकों ने जब अपनी मजबूरी बताई तो विधायक को एहसास हुआ कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ एक सोची समझी क्रूरता है। यही वो मोमेंट था जब मैथिली ठाकुर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विधायक ने अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि शिक्षा कोई सरकारी योजना नहीं है, ये देश का भविष्य है। मैथिली ठाकुर ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि अफसरशाही अब अपनी मनमानी छोड़ दे। मैथिली ठाकुर ने मौके पर ही निर्देश दिया कि जल्द से जल्द हर स्कूल में बेंच डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मैथिली ठाकुर ने बैठक में एक बहुत बड़ी और बात कही, शिक्षा महज एक योजना नहीं है, यह हमारे मुल्क के मुस्तकबिल यानी भविष्य की बुनियाद है। अधिकारियों को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर हम आज अपने बच्चों को बैठने के लिए एक बेंच नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस डिजिटल बिहार की बात कर रहे हैं? उन्होंने चेतावनी दी, अगर अलीनगर और तारडीह के स्कूलों की स्थिति 15 दिनों के भीतर नहीं सुधरी तो सिर्फ वो मीटिंग नहीं करेंगी बल्कि सीधे शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों और सरकार तक इस अफसरशाही की शिकायत लेकर ही जाएंगी। विधायक का यह अल्टीमेटम अधिकारियों के लिए आखिरी चेतावनी की तरह था। उन्होंने अधिकारियों को यह भी साफ कर दिया कि वो केवल आदेश देकर बैठने वाली नहीं है बल्कि वो खुद इसकी कड़ाई से निगरानी करेंगे।
अगर अगली बार किसी बच्चे को जमीन पर बैठे देखा तो फिर घास उन्हीं अधिकारियों पर गिरेगी जो एसी कमरों में बैठकर फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। इस सख्त रुख को देखकर वहां मौजूद पीडीओ और अन्य अधिकारियों के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। मैथिली ठाकुर के इस एक्शन के बाद दरभंगा की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई। लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई ये सख्ती स्कूलों की सूरत बदलेगी या फिर अधिकारियों का सुस्त रवैया एक बार फिर विधायक की मेहनत पर पानी फेर देगा। लेकिन एक बात तो तय है, मैथिली ठाकुर ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी जनता और बच्चों के हक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों की जिस तरह से क्लास लगाई उससे ये मैसेज साफ है, काम करो वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो। दरभंगा की आवाम अब टकटकी लगाए देख रही है कि इस सियासी सख्ती का जमीन पर क्या असर होता है। दोस्तों, सरकारी सिस्टम में जब तक कोई डंडा लेकर खड़ा ना हो तब तक फाइलें आगे ही नहीं बढ़ती। मैथिली ठाकुर ने आज वही डंडा अधिकारियों पर चलाया है। बच्चों की बुनियादी जरूरतें के साथ कोताही अब बर्दाश्त नहीं हुई। ये विधायक का फाइनल वर्डिक्ट है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ही कड़क विधायक की जरूरत है? क्या अधिकारियों की क्लास लगाने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दरभंगा और बिहार की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।